वेलकम। टुडे लेक्चर इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। द joule is a unit of energy or work done, and it is a little bit bigger unit for calculating the amount of energy। जब हम स्मॉलर पार्टिकल्स की बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, उनके ऊपर हमारे पास क्या होता है एनर्जी की अमाउंट स्मॉलर होती है। तो अगर हम उनको जॉल में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर बहुत ही स्मॉलर आएंगे, पॉइंट्स की फॉर्म में आएंगे, फ्रैक्शंस की फॉर्म में आएंगे, 10 की पावर माइनस की फॉर्म में चले जाएंगे, 10, 15। इसलिए फिर एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत पड़ी जो कि इन स्मॉलर एनर्जी को जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वे में, ज़्यादा कन्वीनियंट वे में। तो इसलिए हम फिर एनर्जी की एक नई यूनिट डिफ़ाइन करेंगे विच इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी आर वर्क। तो इसके साथ वोल्ट आता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि इट्स यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट नहीं है, ये हमारे पास वर्क या एनर्जी की यूनिट है। अब हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ अ अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड, गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट पासिस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऐसे पाथ में से पास होता है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट होता है, तो उस वक़्त जो एनर्जी इधर इट विल गेन और लॉस। अब गेन कब करेगा, गेन एनर्जी तब करता है जब वो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और लॉस कब होती है जब हायर से लोअर की तरफ जाता है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है। तो गेन भी हो सकती है और लॉस भी हो सकती है, ठीक है। और उसका जो है आपके पास उसके कितना पोटेंशियल डिफरेंस वो पास करेगा, 2 पॉइंट्स के दरमियान हायर और लोअर का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम फिर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब इसकी हम वैल्यू या फार्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन वो है, मूव कर रहा है किसी भी ए पॉइंट से बी, पोटेंशियल एक जगह पे ए है, दूसरी जगह पे हमारे पास बी है, ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, तो एनर्जी जो गेन होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी उसके ए पॉइंट पे मौजूद होगी वो क्या होगी, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी ए को शॉर्ट फॉर्म में हम किस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा वी की फॉर्म में। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम द लोअर टू हायर और हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में अपीयर होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी। तो फार्मूला वही हमारे पास रहेगा, डेल्टा यू एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी, ये अब किस में आ गई है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, क्यू इंटू डेल्टा वी। अब हम क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी ले लें, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या चीज़ है, ये वो चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन पे मौजूद होता है। और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए की कितनी वैल्यू ले लें, 1 वोल्ट ले लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट। अब कूलम इंटू वोल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, ये जॉल के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए हम सी वी की बजाय क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। सी वी कूलम को जब वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जॉल के बराबर होता है, और इट मीन्स कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। कि हम 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जॉल लिखें या उसकी बजाय हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लें, बोथ आर द सेम, ये दोनों सेम है। तो ये हमारे पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि यूनिट ऑफ एनर्जी है, कितनी एनर्जी होती है, ये 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जॉल होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन
कि हमने दो फोर्सेस पढ़ी हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है और ग्रेविटेशनल फोर्स हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के दरमियान होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे यूनिवर्स में जितने भी मैसेस हैं उनके दरमियान जो फोर्स मौजूद है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करती है। अब कंपैरिजन मींस यू हैव टू गिव द सिमिलरिटीज़ एज वेल एज द डिफरेंसेस। जब भी कंपैरिजन का वर्ड आता है तो आपने सिमिलरिटीज़ भी बतानी होती हैं और इसके डिफरेंसेस भी बताने होते हैं। सबसे पहले हम इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, मच स्ट्रॉन्गर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के आता है इसकी वैल्यू 9 होती है, जो कि मच ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, जो कि 1.6 × 10⁻11 के इक्विवेलेंट होती है। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो बहुत वीक है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकेंड डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जब दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान होगी तो रिपल्सिव होगी, जो अपोजिट चार्जेस के दरमियान होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ये सिर्फ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है और तो सिर्फ इसकी एक ही नेचर है। थर्ड पॉइंट डिफरेंस का क्या है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ये दोनों मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर डिपेंड करती है कि चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा प्रेजेंट है। मीडियम को आप चेंज करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये ऐसी फोर्स है जिसकी वैल्यू मीडियम की वजह से अफेक्ट नहीं होती। फिर इसकी सिमिलरिटीज़ दोनों फोर्सेस की क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी हो सकती है, सच अ फोर्स विच डज़ नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, कि किस पाथ से कौन सा पाथ फॉलो करके चार्जेस आए हैं ये उस पर नहीं डिपेंड करती है। सेकेंड हम इसके कहते हैं कि वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कंजर्वेटिव फोर्स को हम डिफाइन करते होते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारे पास क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये दोनों इनमें एक पॉइंट्स हैं कि दोनों हमारे पास क्या हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। सेकेंड है, इट फॉलोज़ द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है, इसमें भी हम कहते हैं कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हम यही कहते हैं कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मैसेज। तो ये दोनों हमारे पास क्या करती हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स इनमें क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज़ के। तो जब आपके पास कंपैरिजन आएगा तो आपने इसकी सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस को आपने बताना।